आवाज बंद कर दो। एक गंभीर विषय है, विशेष तौर से कानून व्यवस्था। राज का सबसे पहला धर्म और कर्म बनता है कि कानून व्यवस्था अच्छी रहे, लोगों में इस बात का भरोसा हो कि हम लोग सुबह घर से जब निकलते हैं तो शाम को वापस उसी इज्जत से वापस घर लौट जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। चोरियों के मामले में तो लोगों ने अब कहना ही बंद कर दिया है, क्योंकि न तो चोरियां खुल रही हैं, बदमाशियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। 2-3 विशेष पिछले दिनों में जो नवलगढ़ में हुआ है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं, घरों में लोगों को मारा गया है, राह चलते व्यक्ति को ट्रैक्टर से उतार के उसको मारा गया है। और कार्रवाई तो मतलब ही नहीं है, रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती, कहीं रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो कार्रवाई नहीं होती। ये रामोतार जी धीवा हैं, इधर आ जाओ आप। ये बेचारे बहुत दिनों से पूरे गांव वाले इकट्ठे होके और मेरे पास आ रहे थे। एक बार आपको सबको पता है कि इनको रात को इन पे हमला हुआ, आप लोगों ने भी काफ़ी मीडिया ने दिखाया उसको, और मरणासन अवस्था के अंदर ऐसे में इनको भर्ती कराया। ये खुद जानते हैं, भगवान जानते हैं कि हमने पूरी अच्छा इनका इलाज कराया। वहाँ भी कोशिश ये हुई कि इनको फटाफट वहाँ से हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए। फिर मैं स्वयं पूछा वहाँ पे, जब इनकी तो हालत ऐसी थी नहीं थी, बात करने की स्थिति में नहीं थे इनको, तो रोका इनको वहाँ पे। 15-20 दिन इनका इलाज कराया, इनकी जान बची। आज स्थिति है कि 151 में बंद करके और हाथों हाथ उनकी जमानत ले ली जाती है। और ये पीड़ित पक्ष जो कोटपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच जी, उन्हीं के परिवार की, तो मैंने इनसे पूछा भाई आपके परिवार की, अगर वो सत्ता में है तो वो क्यों मदद नहीं कर रहे? तो बोले उनको प्रधान बनना है, वो दुश्मनी नहीं रह सकते वर्तमान विधायक जी से। तो मैंने कहा भाई हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई। अब स्थिति ये है कि जिनमें एक नाम था टोंक चिल्ली के सरपंच जी का, अच्छे इंसान है, और उनको वो मेरे पास आए थे कि ऐसे ऐसे मेरे को धमकी दी जा रही है कि मैं तो वीडियो में भी नहीं आ रहा, और 308, 307 में फंसा दूंगा, मतलब तुम बीजेपी ज्वाइन करो। बाद में पता चला कि वो बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी उनको, और उनके साथ में एक और सरपंच देवांगी डाणी के इधर पुरा के, वो भी आए थे मेरे पास में, रोने लग गए कि भाई साहब मेरे को जेल भेज रहे हैं। मैंने कहा भाई जेल क्यों भेज रहे हैं आपको? आपने ऐसा क्या कोई भ्रष्टाचार किया है तो डरो भाई, बोला तो मत डरो। बोले भाई साहब कोई भी लांछन लगा कि मेरे को जेल भेज सकता है तो वो क्या करना है? बोलो अगर हमारे पास आओ। तो उनका भी पता चला कि वो भी दोनों ने मिलकर एक साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ये रामोतार दीवार ये बोले कि भाई मुकदमा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, CID CB में ट्रांसफर हो गया। ये जो महत्वपूर्ण जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि CID CB में ट्रांसफर भी हो गया। कई जांचें चेंज हुई पहले तो, और जो निष्पक्ष जांच कर रहे थे अधिकारी उनका तबादला कर दिया गया, और उस केस को CID CB में डाल दिया गया। किसकी रिक्वेस्ट पे? पीड़ित पक्ष की। जो पीड़ित पक्ष है इनका सिग्नेचर करके IG साहब के पास में इन्होंने एप्लीकेशन तो ये दी कि हमें न्याय दो, उनको गिरफ्तार करो, और एक एप्लीकेशन ये कह रहे हैं कि हमने दी नहीं जिसके अंदर CID CB में
जांच को बदलवाने के लिए लिखा है और वो सीआईडी शिविर में चली गई। ये बताएंगे आप, एक बार इनसे मुझसे थोड़ा सा सुन लो इस बारे में। हम एसपी साहब के पास गए थे कि साहब किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो हमने एप्लीकेशन गिरफ्तार करने के लिए दी थी। एसपी साहब ने उस पर एक नोट लगाया कि मैं आपकी जांच को चेंज कर रहा हूँ। वो जांच चली गई बगड़ से जब फाइल वापस आई तो हम लोग थाने में गए, साहब क्या हुआ, तो बोला 2 दिन। फिर 2 दिन बाद में हम वापस एसपी साहब के पास गए तो बोलते 2 दिन और रुक जाओ। हम 2 दिन करते करते फिर जितने में आईजी साहब के पास गए। हम आईजी साहब के पास गए तो बोले आप लोग तो कल आए थे यहाँ पे, हम लोग गए ही नहीं थे उससे पहले। तो बोलते ये देखो आपके साइन है, तो वहाँ विजयपाल नाम से साइन कर रखा है और हम हमारा वो साइन भी नहीं है, हम गए भी नहीं। और फिर पता चलता है कि वो जांच तो CID के पास वो गई जरूर हुई। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ऐसा गुनाह क्या किया था कि उसके लिए इतनी बड़ी जांचें बैठ रही है। हमारे पास वीडियो है, वीडियो हमने मीडिया को भी दिया है, थाने में भी है, उसका USB बना के दिया है, सब कुछ है। और चाहिए तो और है हमारे पास वो वीडियो। तो हमारी जांच को इतना लंबा ले जाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। और जो आरोपी हैं वो हमारे विधायक जी एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मेरे ये जो भी बदमाश टाइप के आदमी है उनको से है ही नहीं को लेना देना, और वही बदमाश टाइप के लोग हमारे, तो वो बदमाश ही हमारे लिए, तो जो लोग उनको अभी माला पहना रहे हैं, उनको बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं, वो लोग ही आरोपी हैं। अब मेरा सीधा सीधा कहना ये है कि इन्होंने जांच नहीं चेंज कराई, फिर भी CID शिविर में देगी। मैं आपके माध्यम से एसपी साहब को कहना चाहता हूँ, आपने एक तो अच्छी कार्रवाई की है तो आप पर भरोसा है जनता का, उस भरोसे को मत तोड़िए, उस भरोसे को मत तोड़िए, इनको न्याय दिलाइए। एक कितने महीने की बात हो गई है? 3.5 महीने हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। फाइल को फुटबॉल बना दिए गए हैं, भय का माहौल है वहाँ पे, और लोगों की आस्था जो पुलिस के प्रति एक थोड़ा सा जगह था कि विश्वास, वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। कुछ दिनों पहले एक शादी में जाखल गांव में यादराम कुमावत नाम है क्या? यादराम कुमावत, उस लड़के को पीटा गया पूरी तरह से विधायक के भाई के द्वारा। और जब गांव वाले लेके गए हॉस्पिटल में तो पीछे से इसका भाई, क्या नाम है उसका, धर्म सिंह कुछ नाम है ऐसा, वो गाड़ी लेके जाता है और हॉस्पिटल की रेलिंग को तोड़ देता है, और तोड़ के वहां उस यादराम के साथ फिर मारपीट करता है। पूरा गांव को पता है इस बात का, हॉस्पिटल को पता है कि रेलिंग तोड़ दी गई है गाड़ी से भिड़ा के। और उसके बाद में सुबह उस लड़के को धमकाया जाता है कि थाने में जाएगा तो देख लेना जरा, ये कर देंगे, और वो उस बात को वही दबा दिया जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई ये सोचे कि ये आज मेरे साथ हुआ, कल आज इसके साथ हुआ, कल मेरे साथ नहीं होगा, तो गलतफहमी में है। अभी 21 तारीख को एक घटना और घटी, एक जांगीड़ परिवार के घर पे गोपाल जी जांगीड़, वो नकवाग्रस्त भी ऐसा है, वो बेड पे है, बेटा उनका विदेश रहता है, घर में माता बहनें हैं, उनके घर पे जाके जिस तरीके से गाली गलौज करना, वो आपको अभी सुनाऊंगा, क्योंकि अब लाइव चल रहा है इसलिए मैं तो ये डर भी रहा हूँ।